आखिरकार इमरान खान साहब ने एक और सरप्राइज दे दिया, मगर सादा कागज के ऊपर टाइपिंग डेट को बार बार लिखा गया, सिग्नेचर किए गए। और क्या परवेज इलाही साहब ने मर्जी से असेंबली तोड़ी या इमरान खान के बरखिलाफ जो फैसला था उसको मानना पड़ा? एक ही दिन में इमरान खान की और परवेज इलाही की 3 बार मुलाकात क्यों हुई? गुज़श्ता रोज़ परवेज इलाही को खान साहब ने कहा था कि आप एतमाद का वोट लें, असेंबली नहीं तोड़ेंगे, मगर फिर वहाँ पे बिठा के अचानक साइन करवा के असेंबली तोड़ दी। क्या ये असेंबली वाकई टूट गई है या इसके अंदर फिर से किसी का मूड बदल सकता है? और क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो राज़ी हैं या नहीं? और खान साहब को फ़ोन करके आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा? असेंबली तोड़ने का इकदाम कैसे उठाया गया? ये सारा मामला कैसे हुआ? आज हम इस असेंबली टूटने के गोरखधंधा के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब। खान साहब ने एक ही दिन में 3 मुलाकातें की परवेज इलाही साहब के साथ, बल्कि ये कहना चाहिए कि खान साहब ने परवेज इलाही साहब को तीनों बार एक तरह से ज़बरदस्ती बुलाया। जब वो मिले तो खान साहब ने अपने ही फैसले से उनको यू टर्न लेना पड़ा। चूँकि वो एतबार नहीं करते थे परवेज इलाही के ऊपर, इसलिए उन्होंने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को खुद राज़ी किया। उनको कहा वजारतें दे के, मिनिस्ट्रियाँ दे के आपको खुश करेंगे। और फिर एतमाद का वोट लेने के बाद चूँकि अब इख्तियार था कि असेंबली तोड़ सकें, तो परवेज इलाही साहब को ये कहा गुज़श्ता रात के एतमाद का वोट लें और असेंबली हम नहीं तोड़ेंगे। मगर आज दिन में एक एक घंटे के वक्फे से और फिर आधे घंटे के वक्फे से परवेज इलाही साहब की और इमरान खान साहब की 3 बार मुलाकातें हुई। और खान साहब ने यू टर्न लेते हुए और अपनी बात को, अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए परवेज इलाही साहब से वहाँ पे बैठ के ये बात मंजूर करवाई कि ये मनवाया कि आप असेंबली तोड़ेंगे। जबकि अब मैं फिर तीसरे एपिसोड में ये कह रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ना चाहते थे। चूँकि अब बाकियों के वो खिलाफ बोल चुके थे, इमरान खान साहब की तारीफ़ कर चुके थे, चलना इन्हीं के साथ है, तो ये वो सारी चीज़ें थी जो उनकी मजबूरी का बायस बनी। और इसमें आगे चल के मज़ीद भी मैं आपको चीज़ें बारीक बीनी से समझाता हूँ कि हुआ कि आप देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उन्होंने लिखा डियर गवर्नर पंजाब, I, Pervez Elahi, Chief Minister Punjab, hereby advise you to dissolve the Provincial Assembly of Punjab. Regards, परवेज इलाही लिखा है और नीचे 12/1/2023 यानी कि आज की तारीख है। और उस तारीख को भी चेंज किया गया, डबल मार्क लगे हुए उसके ऊपर और सारी चीज़ों को रिव्यू किया गया। तो ये सादा कागज़ क्या काबिल कबूल होगा या कि मूड फिर से ख़राब हो सकता है परवेज इलाही साहब का? चूँकि उनके ना चाहते हुए ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने उनसे ज़बरदस्ती करवाया, और ये जब फ़ैसला हो गया तो उसके बाद क्या चीज़ें होंगी ये तो ज़्यादा काबिल गौर चीज़ है। मगर इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और परवेज जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर भी आपसे बात करता हूँ। वो बताता हूँ कि फ़ोन करके आरिफ अलवी साहब ने खान साहब को क्या कहा। उससे पहले ये बात आप बागौर देखिए, मैं इस कागज़ के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर फिर आता हूँ। देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4 से 5 बैंड हैं। ये पुराना टाइप किया हुआ वो फैसला है जो इससे कबल हमने 2 माह पहले हमने और बाकी लोग बताते रहे कि परवेज इलाही साहब ने तहरीरी तौर पे खान साहब को पेपर पे लिख के दे दिया कि आप जब कहेंगे तो ये ले मैं आपको लिख के देता हूँ तो आप असेंबली तोड़ सकते हैं। जब वही पेपर दोबारा निकाला गया तो इस पेपर को जूम करता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखें कि इसकी सिर्फ तारीख बदली गई और तारीख को दोबारा से डबल करके लिखा गया और उस पेपर को गवर्नर को भेज दिया गया। तो ये ऐसे काम सारा हुआ। अब सदर पाकिस्तान जो हैं वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि असेंबली टूटे, इस्टेब्लिशमेंट भी किसी सूरत नहीं चाहती थी कि असेंबली टूटे। यही वजह हुई कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने कहा कि खान साहब फ़िलहाल असेंबली तोड़ने के हवाले से थोड़ा रुक जाएं, ये उनको कहा गया। लेकिन इमरान खान फ़िलहाल आरिफ अलवी की बात को मानने को तैयार नहीं थे। यानी कि आज ना सिर्फ 3 मुलाकातें परवेज इलाही साहब के साथ हुई बल्कि आरिफ अलवी साहब इन्वॉल्व हुए। परवेज इलाही साहब ने उनको कहा, लेकिन खान साहब फिर भी नहीं माने। इमरान खान परवेज इलाही पर यकीन करने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा नुकता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान परवेज इलाही पर यकीन करने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। इमरान खान ने परवेज इलाही को वाज़ेह पैगाम दिया है और कहा है कि बस आपसे जो कहा जा रहा है वो करें, वरना हम अपने
वज़ीर-ए-आज़म इमरान से कहेंगे कि वो इस्तीफ़े दे दें। इमरान खान करप्शन इल्ज़ामात और पार्टी रहनुमाओं की एडवाइस पर अमल करते हुए अब परवेज़ इलाही पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं कर रहे। परवेज़ इलाही का अहम शख्सियात से राब्ता, ये परवेज़ इलाही साहब का जब आज 3 बार मुलाकात हुई तो उसके अलावा किस अहम शख्सियत से इनका राब्ता हुआ? परवेज़ इलाही ने असेंबली तोड़ने या ना तोड़ने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत को फ़ोन किया, उनसे राब्ता किया और इस शख्सियत ने भी अभी परवेज़ इलाही को थोड़ा इंतज़ार का कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से जो बात हुई उन्होंने भी कहा कि आप थोड़ा सा परवेज़ इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ें और इसमें सब्र कीजिए। नून लीग की क़यादत का नवाज शरीफ से वापसी का मुतालबा। अब जब जितने सारे हालात हो चुके तो इन सब हालात को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो अपनी आला क़यादत यानी कि नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि खुदारा आप वापस आ जाएं। नून लीग की मकामी क़यादत का ख्याल यह है कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो पार्टी बुरी तरह से बिखर जाएगी और हम पब्लिकली और अवामी सतह के ऊपर और किसी की जगह के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो इसलिए चाहते हैं कि अब नवाज शरीफ वापस आ जाएं। पंजाब में गवर्नर साहब को लिख दिया, परवेज़ इलाही साहब ने पेपर भेज दिया कि असेंबली डिसॉल्व हो गई। अब गवर्नर साहब जो है यहाँ पे निगरान सेटअप बनाया जाएगा। निगरान सेटअप में क्या हमजा शहबाज वज़ीर आला होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान सेटअप में कौन कौन होगा ये भी देखने की चीज़ होगी और इस तरह से असेंबली तालील करने के बाद जितनी भी ताकत थी वो निगरान सेटअप के पास चली जाएगी और निगरान सेटअप का तयन और सारा स्ट्रक्चर जो है ये बनाएगी वफाकी हुकूमत। और जब KPK में असेंबली तोड़ देंगे तो वहाँ पे भी जो नया सेटअप होगा, सारी चीज़ें होंगी, वो भी वफाकी हुकूमत के अंडर बराह रास्त चीज़ें आ जाएंगी। अब देखना ये होगा कि पंजाब असेंबली तालील करने के बाद KPK की असेंबली कब तालील होती है और क्या वफाकी हुकूमत जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस निगरान सेटअप को लंबा अरसे के लिए चलाएगी या कि आइनी तौर के ऊपर 90 दिन के अंदर इसको ज़िमनी इंतखाब भी कहना चाहिए, पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब हो जाएंगे और फिर KPK के अंदर भी। अभी ये सूरत हाल को देखेंगे और फिर KPK की असेंबली को तालील करने का फैसला करेंगे कि आप देखिए कि इतने ज़्यादा शकूक व शबात और एतबार नहीं था परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कि उन्होंने KPK की असेंबली को पहले नहीं तोड़ा, पहले पंजाब असेंबली तालील करवाई और उसके बाद KPK की असेंबली जो है वो तालील करेंगे। मगर क्या ये नुक्ता अभी मौजूद है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी के प्रेशर में आके या ज़ाती ख्वाहिशात को तरजीह देते हुए फिर से एक यू टर्न ले सकते हैं कि खान साहब ने उनके साथ वादा खिलाफी की, खान साहब ने यू टर्न लिया और पहले से जो वर्का था जिसके ऊपर साइन करवा रखे थे उसी की तारीख चेंज करके उन्होंने जो लिख के दिया था उसको वजह बना के गवर्नर को भेज दिया और मीडिया पे ये ऐलान कर दिया कि हमने असेंबली तालील कर दी, या कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इसी बात के ऊपर कायम रहेंगे। चूँकि लगता ये है कि परवेज़ इलाही साहब एक ज़बरदस्ती हुआ, यू टर्न हुआ, जो भी नाम दें, खान साहब ने जो चीज़ करनी थी, जो उन्होंने उनको लिख के दिया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है, कोई ज़्यादती नहीं की गई। तो क्या परवेज़ इलाही किसी काबिल रहे हैं कि वो अब यू टर्न लें और कहें कि मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं असेंबली तालील नहीं करना चाहता, या जो हो गया उसी के ऊपर सब्र करेंगे और खान साहब के साथ ही चलेंगे? तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होगी। देखना ये होगा कि ये असेंबली तालील करना का जो फैसला हो गया, जो असेंबली तालील हो गई, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी और कब KPK की असेंबली टूटेगी और क्या मुल्क के 65% इलाके के अंदर जो है वो ज़िमनी इंतखाब 2 सूबों के अंदर हो पाएंगे? क्या वफाकी हुकूमत इस इकदाम के बाद प्रेशर में आएगी? क्या असेंबलियाँ तालील होने और उसके अंदर निगरान सेटअप बनने के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और इस अमल के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल उस तरह का सिनेरियो बन जाएगा, या ये चीज़ें हो सकेंगी या नहीं होंगी? और आर्मी जो है इस सारे अमल के अंदर न्यूट्रल रहेगी? क्या चीज़ें होती हैं? हम मज़ीद अगले एपिसोड में आपको इन चीज़ों से, इन बातों से बाखूबी खबर रखेंगे। अपना फीडबैक दीजिए। क्या आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब ने रजामंदी से जो है वो किया, या कि इमरान खान साहब के ज़बरदस्ती फैसले को उनको मानना पड़ा? अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।